Question number 6. A student uses ice cube to investigate time taken for different masses of ice to melt versus when that ice cube are placed in water. ये भी तकरीबन वैसा ही सवाल है कि कह रहे हैं टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट. यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? डिफरेंट मैसेज हैं आइस क्यूब के. ठीक है बेटा. प्लेस्ड इन वाटर. कह रहे हैं प्लान एन एक्सपेरिमेंट to using ice cubes to investigate how mass of ice cube affects the time taken for ice cube to melt. अब पहले हम क्या कर रहे थे? इंसुलेशन वर्सेस टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. अब हम mass of the ice cube versus time taken for ice cube to melt. Of course, जिस ice cube का size या mass ज़्यादा होगा वो longer time लगाएगी melt होने में. Following apparatus available. Top and balance available है. Top and balance क्या होता है बेटा? Top and balance mass measure करता है. ठीक है. Supply of ice cubes है 250 centimeter cube of beaker है. Supply of cold water है and stopwatch है. बोला है यू कैन यूज और यू में यूज अदर एपरेटस एंड मटेरियल जो कि नॉर्मली स्कूल लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है. रूलर अवेलेबल होता है स्कूल लेबोरेटरी में, थर्मोमीटर अवेलेबल होता है स्कूल लेबोरेटरी में. जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे वरना नहीं करेंगे. इन योर प्लान यू शुड ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है बेटा. तो मैंने क्या किया बेटा? हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन मेथड की हेडिंग डाली और मेथड की हेडिंग डाल के सबसे पहले मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा? मेजर द मास ऑफ आइस यूजिंग टॉप एंड बैलेंस. हमारे पास जो सप्लाई ऑफ आइस है उसमें से मेजर मास ऑफ आइस क्यूब यूजिंग टॉप एंड बैलेंस. टॉप एंड बैलेंस बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जैसा ही होता है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही होता है. ठीक है बेटा. और क्या लिखेंगे बेटा? दूसरा स्टेप pour water in beaker, put ice cube in beaker, and at the same time start stopwatch. Measure time taken by ice cube to melt using a stopwatch. And last step, repeat the process. Repeat the process with different mass of ice cubes until you have 6 set of readings. अगेन बता रहा हूँ बेटा ये जो 6 सेट ऑफ रीडिंग्स है दैट इज नॉट 100%. आप इसी को फॉलो करें. आप until you have 4 सेट ऑफ रीडिंग 5 सेट ऑफ रीडिंग्स भी लिख सकते हैं. बट मैंने आपको रीजन क्या बताया? ए लेवल्स में जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे फिजिक्स के तो एग्जामिनर आपसे डिमांड करेगा 6 सेट ऑफ रीडिंग. तो मैं आपको ए लेवल्स के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ. सही बेटा? सही है. तो हमारे पास मेथड हो गया कंप्लीट. देन स्टेट द की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट. अगेन बेटा ये भी वैसा ही है. कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं बेटा? कोई एक लिखना है हम 2 लिख देंगे. टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब लिख सकते हैं हम. टेम्परेचर ऑफ वाटर लिख सकते हैं. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग लिख सकते हैं. मास ऑफ वाटर लिख सकते हैं. तो बहुत सारे हैं.
कोई एक लिखना होता है, मैं आपको 2 लिखवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, हमने बोला mass of cool water और दूसरा हमने क्या लिखा, टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब। साइज डिफरेंट हो बट टेम्परेचर हमारे पास आइस क्यूब का जो है ना वो सेम है। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्या एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, ड्रॉ टेबल विद कॉलम हेडिंग टू शो हाउ टू डिस्प्ले द रीडिंग। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग, कोई भी रीडिंग नहीं लिखनी होती, सिर्फ टेबल बनाना होता है, कॉलम हेडिंग्स विद यूनिट दिखानी होती है। सही बेटा, तो हम जाएंगे यहाँ पर, टेबल की हेडिंग डालेंगे एंड क्या क्या है हमारे पास, टाइम फॉर आइस क्यूब टू मेल्ट वर्सेस मास ऑफ आइस क्यूब। दो ही चीजें हैं जो हम मेजरमेंट में लेकर आ रहे हैं। mass of ice cube slash gram, time for ice cube to melt वर्सेस मिनट। सही बेटा, ये हमारे पास कॉलम हेडिंग हो गई। तो थोड़ा सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, explain how you use your reading to reach the conclusion. You don't have to include the diagram of the apparatus you use, but you may do so if it helps your plan. इसका मार्क नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपका प्लानिंग, आप एग्जामिनर को डायग्राम बना के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो तो डायग्राम बना लो, जरूरत नहीं है, मार्क्स नहीं है इसके। नाउ फाइनल कंक्लूजन की बात करनी है, तो मैंने आपको बताया सबसे कॉमन तरीकेकार है, प्लॉट कर लो ग्राफ कंक्लूजन का। ठीक है बेटा, कंक्लूजन क्या है हमारे पास, plot a graph of mass of ice cubes slash gram versus time taken for ice cubes to melt slash minute। ये आपका कंक्लूजन हो गया। दैट इज हाउ वी आर डन